पकड़ा तू। हाँ। माननीय विजय राजभर जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं, इसमें मऊ जिला के डंगोली ग्राम सभा, बहुत लोग इस डंगोली ग्राम सभा को बताने का मोहताज नहीं है। इस डंगोली ग्राम सभा से परिचित होंगे, जो स्वर्गीय बेचैन राजभर जी का गांव है, जो बिरहा सम्राट गायक थे, उनको कौन नहीं जानता था। आज हम बात करेंगे, यहाँ पर एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम था उसके विषय में हमारे इस समय पूर्व विधायक विजय राजभर जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो सीके सच तक चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आज कौन सा कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम हम लोग आज स्वर्गीय बेचैन राजभर जो बिरहा सम्राट थे, उनके गांव में आए हैं इनका कुशल क्षेम करने। और अभी हमने कल परसों में माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निवेदन मैंने किया है। और इसकी जानकारी जब हम इस परिवार को हुई, इन परिवार के लोगों ने बुला करके हमारा आभार व्यक्त किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने आभार व्यक्त किया है कि कम से कम कोई सुनने वाला, कोई बताने वाला है कि आगे चल करके बेचैन जी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिलने का काम होगा। जो आज गौरव सम्मान मिलने का जो कार्यक्रम बता रहे हैं कि उनका आप मिले थे और सम्मान का आदेश प्रस्ताव दिए थे, लेकिन क्या पास हुआ है प्रस्ताव? नहीं, देखिए, हमने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और किसी भी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान क्या होता है इसको जान लीजिए कि चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, अपराध छोड़ करके सामाजिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में जो अपने बल पे आगे बढ़ता है उसको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, यानी वो पहले एस भारती हुआ करता था, उसको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हमारे माननीय मुख्यमंत्री देते हैं। इसके पूर्व की सरकारों में जब आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोगों को मिला है, और सांस्कृतिक क्षेत्र में तो स्वर्गीय बेचैन जी के कई सारे शिष्यों को मिला है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कैसे पा लिया, लेकिन उन लोगों से पहले इनको मिल जाना चाहिए था। लेकिन वो पूर्व की सरकारें ऐसी थीं जिन्होंने बाबा साहब का भी इसी प्रकार से वो किया था। बाबा साहब को बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था उनको भारत रत्न, लेकिन नेहरू जी के मिलने के बाद, इंदिरा जी के मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ ऐसा हुआ था। तो अभी तो हम लोग माने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ जब वो सरकारें कर सकती हैं, तो ये तो स्वर्गीय बेचैन राजभर जी हैं। स्वर्गीय बेचैन राजभर जी को भी उसी प्रकार से बहुत ही पीछे रखा गया, उनका नाम धीरे धीरे समाप्त की कगार पे था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय राजभर संघ का, जिन्होंने आज यहाँ बुलाने का मुझे काम किया है, कि उन्होंने उनकी पुण्यतिथि मना करके ऐसा प्रस्ताव मुझे कह करके उन्होंने फिर से एक बार उनके नाम की क्रांति दे दिया। और बेचैन राजभर जी का नाम न केवल राजभर समाज में, बल्कि भोजपुरी परिवार जहां भी रहता होगा पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर, वो सारे लोग उनको पसंद करते हैं, उनको मानते हैं, आज भी उनके गीतों को सुनने का काम करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान अगर उनको मिलेगा तो ये पूरे उस भोजपुरिया परिवार को मिलेगा, बिरहा सुनने वाले लोगों को मिलेगा, सारे लोग उससे सम्मानित होने का काम करेंगे। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र दिया है। जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि 24वां साल हो गया उनके देहांत हुए, लेकिन आपके मन में कब ये विचार आया कि नहीं, उनको गौरव सम्मान मिलना चाहिए और उनके जो उनका उद्देश्य था उनको आगे लेकर चलना चाहिए? देखिए, कोई भी विषय ऐसे अचानक नहीं आ जाता है। इसके लिए हमारे संगठन के लोगों ने मुझसे बात की थी कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था बने तो हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे चर्चा पर चर्चा करते हुए ये विषय आया है, और ये विषय आया है तो ये अंजाम तक पहुंचाने का भी काम इसी संगठन के माध्यम से हम लोग जरूर करेंगे। ये हम लोग इन परिवार से वादा करते हैं। जी। और एक स्मृति द्वार का जो चर्चा में बात आई थी उस दिन भी, लेकिन उसके विषय में हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या बातें हुई है। देखिए, स्मृति द्वार के नाम पे मैं आपको बता दूं कि ये स्मृति द्वार का पत्र है। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मैंने एमएलसी माननीय रामसूरत राजभर जी से निवेदन भी नहीं किया था, उन्होंने स्वयं मुझे बुला करके ये कहा कि स्वर्गीय बेचैन जी के नाम पे गेट तो बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था। उनके गांव में भी कई सारे एमपी एमएलए हुए, लेकिन वो नहीं बना, ये दुर्भाग्य रहा। और माननीय एमएलसी साहब ने कहा कि जब हमारी बजट आएगी अगली नवंबर दिसंबर में, तो सबसे पहला काम हम स्वर्गीय बेचैन राजभर जी के नाम से प्रवेश द्वार उनकी स्मृति में बनाने का काम करेंगे। अभी टेलीफोनिक उनसे बात भी हमारे संजय भैया की हुई, जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने कहा है। और स्मृति द्वार इसी जनवरी पर दिसंबर में हाथ लगेगा, मार्च तक वो तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से, इस परिवार के माध्यम से, अपने पूरे घोसी विधानसभा की तरफ से माननीय एमएलसी साहब का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक सवाल लास्ट मेरा है, आप पूर्व विधायक हैं, भाजपा इस सरकार जो इस वर्तमान सरकार भी है पार्टी, लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है तो ज्यादा तौर पे अगर राजभर समाज में देखा जाए तो राजभर समाज को ज्यादा मारा पीटा जा रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसे मामले आए हैं। और एक मामला अभी आया है कल का, जो अपने बेटे का मुकदमा, जो परिजनों का आरोप था कि अपने बेटे को, मतलब उनके बेटे को, अनिल
राजभर, सुनील राजभर, जो मधुबन थाना अंतर्गत पड़ता है भेड़ौड़ा मनियार, वहां पे उनके बेटों को 1 साल पहले इसी तरह से मारकर पेड़ से लटका दिया गया था, जिसमें उनके पिता सुरेश राजभर मुकदमा लड़ते हुए कल 2 तारीख को उनका भी शव उन्हीं की गांव में बरगद के पेड़ पर लटकता हुआ मिला, जिनमें परिजनों का कहना था कि जिस तरह से मेरे लड़के को मारकर लटकाया गया था, उसी तरह मेरे पिता को यानी सुरेश राजभर को मारकर लटका दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। मैं भी वहां गया था और उस गांव में गया तो उसमें कई सारे लोगों ने मुझे बताया, और वहां मैं गया हूं तो वहां मैंने बहुत सारी व्यवस्थाओं को मैंने देखा है कि जो सरकार, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो समाज में अंतिम पायदान पे जो खड़े हैं, उनको उठाने के लिए जो केंद्र की सरकार की योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन तक पहुंचने के लिए वो भी नहीं पहुंच पा रही हैं। मैंने देखा है, उसकी शिकायत मैंने सीडीओ साहब से की है, जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी हैं। और रही बात जो आपने कहा है कि बेटे की हत्या हो गई, उसका मुकदमा लड़ते लड़ते पिता को ही मार दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं इसमें बहुत ही सत्यता है। और इसकी भी बात मैंने उनसे सारे डॉक्यूमेंट ले लिया है, और इसकी भी बात मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि उनको, उन परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि विजय राजभर वहां पहुंच गया है। और न्याय इस कदर से मिलेगा कि जो लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है, उनकी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। पूज्य महाराज जी की घोषणा है, किसी भी गरीब को कोई इस प्रकार से सताएगा नहीं। और वहां देखने से लगा है कि उसको उसके साथ अन्याय हुआ है, तो अगर हत्या हुई, अगर किसी ने भी हत्या की है, तो उसकी 7 जन्म याद रखेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात को बताऊंगा और उनको बताने का काम करूंगा। इसके आगे मुझे बहुत कुछ नहीं कहना। जी, अभी आप लोगों ने देखा हमारे पूर्व विधायक विजय राजभर जी से बात हुई, जो इस समय स्वर्गीय बिरहा सम्राट गाय बेचन राजभर जी का जो कार्यक्रम था, जिसमें कई ऐसे जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रस्ताव रखा गया है कि बेचन राजभर जी के जो गौरव सम्मान मिलना चाहिए, और एक स्मृति द्वार का भी एमएलसी जो राम सूरत राजभर के द्वारा घोषणा किया गया है। और एक लास्ट में सवाल हम आपको बताएंगे, जो मधुबन थाना अंतर्गत जो सुरेश राजभर का बरगद के पेड़ पे लटकता हुआ शव मिला, आज पूर्व विधायक विजय राजभर जी का कहना है कि अगर सही में अगर हत्या है, अगर घोषित हो जाता है, सत्यता यही है, तो हम उन जो लोग भी ये काम किए हैं हत्या करने का, उनको 7 जन्म तक हम याद दिला देंगे